तो अलवर पुलिस ने साइबर संग्राम के तहत बैंक खाता किराए पर देकर 4 करोड़ की ठगी मामले में कार्रवाई की। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 20 लोगों ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। फिलहाल सभी खाते सीज किए गए हैं। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस की टीम का गठन कर विभिन्न तरीकों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में संदिग्ध खाता धारकों की जांच की गई, जिसमें पता चला कि साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधियों को कमीशन पर खाता उपलब्ध करवाया जा रहा था। इसके बाद 5 आरोपियों को दबोच लिया गया। आरोपियों ने ठग गैंग को कमीशन पर बैंक खाता, ईमेल अकाउंट उपलब्ध करवाया था। इसके साथ ही बैंक खातों की 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का फ्रॉड संचालन में संलिप्तता पाई गई है। साइबर संग्राम के तहत म्यूल अकाउंट पे हमने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें लगभग 4 करोड़ के साइबर फ्रॉड की राशि म्यूल अकाउंट में जो है हमने जब्त की है। और उसके अंदर हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें नरेश कुमार, जगदेव मीना, सत्येंद्र सैनी, नीरज कुमार, हितेश उर्फ गब्बर। ये सारे के सारे लोग मालाखेड़े के रहने वाले हैं। प्रकरण का अनुसंधान एएसपी रूरल शिवानी द्वारा किया जाएगा। और ये जो म्यूल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किन साइबर फ्रॉडस्टर्स ने इस म्यूल अकाउंट में पैसा जमा कराया है, और ये जो 5 लोग हैं इनका क्या मॉडस ऑपरेंडी था, इस संदर्भ में विस्तृत अनुसंधान के लिए हमने विशेष टीम का गठन किया है। तो वहीं स्मार्ट मीटर योजना के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस और अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। श्रीगंगानगर और नागौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट मीटर के खिलाफ हल्ला बोल, जमकर विरोध, चौतरफा आक्रोश, अलग अलग संगठनों का प्रदर्शन। प्रदेश में स्मार्ट मीटर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें श्री गंगानगर के श्री विजयनगर इलाके की है, जहां गांधी पार्क से आक्रोश रैली निकाली गई। नारे, बैनर और जोश से भरे माकपा कार्यकर्ता चौक चौराहों से गुजरते हुए सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया रोकने और छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं नागौर के खीवसर में भी किसानों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में कई संगठनों ने जमकर विरोध किया। किसान सभा अध्यक्ष चूनाराम पालियाल आरोप लगाया है कि सही चल रहे पुराने मीटर तोड़े जा रहे हैं, कबाड़ में फेंके जा रहे हैं और महंगे स्मार्ट मीटर से निजी कंपनियों की तिजोरी भरी जा रही है। पहले से जो लोगों के मीटर लगे हुए हैं वो सही काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे दुकान के हो या एग्रीकल्चर के हो, तो उनको तोड़ करके और ये कबाड़ के अंदर उन मीटरों को फेंक रहे हैं। वो जनता के पैसे लगे हुए हैं और फिर ये नहीं लेके आगे, और पूरे राजस्थान के अंदर 14,000 करोड़ रुपए का ये बजट लेकर के और स्मार्ट मीटरिंग कंपनियों को मालामाल करने के उद्देश्य से ये लगा रहे हैं। उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। किसी भी सूरत के अंदर यहाँ का उपभोक्ता बहुत मजबूती के साथ स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देगा, लड़ेगा, संघर्ष करेगा। निजीकरण का भी हम विरोध कर रहे हैं। वहीं इस विरोध को और संगठित करने के लिए बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बनाई गई है। 16 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रदेश व्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। बहरहाल स्मार्ट मीटर और बिजली निजीकरण के खिलाफ उठी ये आवाज अब श्री गंगानगर और नागौर से निकलकर पूरे प्रदेश में गूंज रही है। चेतावनी साफ है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये गुस्सा बड़ा आंदोलन का रूप अख्तियार कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बवाल के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। आगजनी की घटना के बाद अब मामला शांत बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती है। दोनों गांव में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। मुड़ाका गांव और हाजीपुर गांव के बीच में यह बवाल हुआ था। रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ। अलवर के जिले से लगती राजस्थान की सीमा पर हरियाणा और राजस्थान की सीमा का ये मामला है, जहां पर हरियाणा के मुड़ाका गांव और राजस्थान के हाजीपुर के लोगों के बीच
जमकर हंगामा हुआ। तो वहीं जोधपुर हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए सख्ती दिखाई है। सरकार, एजेंसियों और साथ ही नगर निगमों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अलग अलग शहरों में सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों का आतंक भी दिखा। रिपोर्ट देखिए। कुत्तों का आतंक, मवेशियों का कहर, लोग परेशान, कौन जिम्मेदार? हाई कोर्ट सख्त, बनेंगे डॉग शेल्टर। एक तरफ जोधपुर हाई कोर्ट ने सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर सख्ती दिखाई, सरकार और एजेंसियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए, तो दूसरी तरफ इन आवारा जानवरों का आतंक दिखा। ये तस्वीरें भरतपुर के चांदनी मैरिज गार्डन के पास की है, जहां सड़क पर एक महिला जा रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे दो सांड आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन तभी एक सांड उसकी तरफ बढ़ा, उसको पीछे से उठाकर पटक दिया। वो 10 फीट दूर जाकर गिरी। हालांकि इसके बाद सांड आगे बढ़ गया। वहीं कोटा में आवारा कुत्तों का आतंक दिखा। कुत्तों ने एक 4 साल के मासूम बच्चे पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो घर के बाहर खेल रहा था। बच्चे के हाथ और जांघ पर काट लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि शहर में बीते 2 महीने में स्ट्रीट डॉग के बच्चों पर अटैक के अलग अलग इलाकों से 4 मामले सामने आए हैं। ये नीचे खेलने गया था, कौन सी जगह? खाई रोड माता जी के चौक में रहते हैं हम, तो वहाँ स्ट्रीट डॉग था, और भी कुत्ते हैं, तो उन्होंने इसको झपट लिया, हाथ पे पैर पे नोच दिया। आस पड़ोसियों की मदद से बीच बचाव करा इसका, इस कारण। और भी बच्चों को पहले भी खा चुका है, पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा अभी तक। फिलहाल आवारा कुत्तों और निराश्रित पशुओं को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिस पर नगर निगम को डॉग शेल्टर और गौशालाओं की रिपोर्ट, साथ ही स्टाफ विवरण पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों और हाईवे से तुरंत आवारा पशु हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर 8 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कहते हैं कि कभी कभी शिक्षक। तो जयपुर के जमुआ रामगढ़ बांध से आसमान में बरसात की उम्मीदें उड़ान भरने ही वाली थी कि इससे पहले ही दिन बादलों से पानी बरसाने का सपना धराशायी हो गया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जमुआ रामगढ़ बांध की हैं, जहां क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट का पहला ट्रायल होना था। बादलों में नमी भरकर बारिश कराना, लेकिन जैसे ही ड्रोन ने उड़ान भरी, वो डगमगाया और फिर नीचे आ गिरा। टेक्निकल टीम ने कई बार कोशिश की, एक नहीं, 2 नहीं, कई बार, लेकिन नतीजा वही टेक ऑफ के साथ ही क्रैश। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि भीड़ और जीपीएस सिस्टम की गड़बड़ी ने पूरी कोशिश पर पानी फेर दिया। वहीं मौके पर मौजूद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी ड्रोन को उड़ते देखने का इंतजार किया, लेकिन ड्रोन की नाकामी से वे निराश नजर आए। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के साथ साथ भारी भीड़ के कारण जीपीएस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, जिससे ड्रोन की दिशा और नियंत्रण बाधित हो गया। अपने भारत सरकार की जेनेक्स कंपनी है, वो एआई तकनीकी से अमेरिका की एक्सेल डेटाज के जरिए ड्रोन उड़ाकर बरसात कराएगी। ये देश में ही नहीं, सरकार की तरफ से दुनिया में पहला परियोजना, पहला एक्सपेरिमेंट, पहला पायलट प्रोजेक्ट, उसको आज उड़ा रहे हैं। ये 400 मीटर तक जाएगा और 10,000 से 15,000 मीटर तक जाने के लिए सिविल एविएशन से परमिशन लेने के बाद ड्रोन उड़ेंगे। ये बादलों में घूमेंगे, सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स इसमें डालेंगे और बादल से बूंद बन के बरसेगा। उधर क्लाउड सीडिंग देखने उमड़ी हजारों की भीड़ ने बांध क्षेत्र की सड़कों पर करीब 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासन को इसे खुलवाने में 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। तकनीकी दिक्कतों के बावजूद तीसरे प्रयास में ड्रोन ने थोड़ी ऊंचाई तक उड़ान भरी, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत सिर्फ 400 मीटर तक उड़ान की अनुमति होने से क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ये प्रोजेक्ट अभी पायलट स्तर पर है। 2 महीने तक ट्रायल चलेगा और अगर सफल रहा तो अगले मॉनसून में इसे राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी लागू किया जाएगा।
लेकिन पहले ही दिन की ये नाकामी तैयारियों और तकनीकी क्षमता दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं डीडवाना कुचामन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां तालाब में एक युवक के डूबने की सूचना मिल रही है। इस सूचना के बाद तालाब के किनारे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम बुलाई है, गोताखोरों की टीम भी यहां पर पहुंची है। युवक को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तीज मेले के दौरान युवक तालाब में तैरने के लिए उतरा, लोगों के सामने तालाब में डूब गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बोरावड़ के निवासी दिनेश बंजारा के रूप में इस युवक की पहचान की गई है। तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। करीब 3 घंटे के बाद भी गोताखोरों को अभी तक युवक का शव नहीं मिल पाया। मौके पर लोगों की इस वक्त भारी भीड़ जमा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि युवक का शव जो है अब वो युवक की पहचान हो, युवक जिनको है बाहर निकाला जा सके। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम मौके पर बुलाई है और रेस्क्यू लगातार जारी है। तो 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और लगातार युवक को बचाने की कोशिशें जारी है। रेस्क्यू टीम यहां पर काम कर रही है। भारी भीड़ मौके पर मौजूद है। आसपास के जो लोग हैं वो भी यहां पर इकट्ठा हैं। उनका इंतजार है कि कब बाहर निकाला जाए। तो वहीं शौर्य की धरती झुंझुनू एक बार फिर से गर्व और भावनाओं से भर उठी। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मंगलवार को जिले के मेहरादासी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। रिपोर्ट देखिए। कुछ कहानियां किताबों में नहीं, गांव की गलियों में सांस लेती है। और कुछ नाम सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक युग की मिसाल बन जाते हैं। सार्जेंट सुरेंद्र मोगा ऐसा ही नाम है। झुंझुनू की मिट्टी ने अपने उस वीर को नमन किया जिसने 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राण राष्ट्र को अर्पित कर दिए। मंगलवार को भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह शहीद के घर पहुंचे और शहीद को नमन किया। इस दौरान वहां मौजूद हर आंख नम थी। एयर चीफ मार्शल ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि भारतीय वायुसेना हर पल उनके साथ खड़ी है और सभी संभव मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बच्चों को भी आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरे पति ने देश के लिए शहीद हो गए हैं, इस चीज़ का भी बहुत प्राउड है। इतने इतने बड़े लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा, एक अलग सुकून मिला। वो आए, अच्छा लगा। उन्होंने ऐसे ही बोला कि हम आपके साथ हैं, सब आपका साथ देंगे, हर जगह आपके साथ रहेंगे। शौर्य वो विरासत है जिसे समय मिटा नहीं सकता। सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, आपका नाम इस मिट्टी में, इस आसमान में और इस देश के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। उदयपुर से खबर